बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को। सेकेंड ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 17, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम ब्रेन उसका लास्ट पार्ट जिसको हम हाइंड ब्रेन का नाम देते हैं, जो कि पीछे ऑसिपिटल पे प्रेजेंट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड जो कि पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड को उर्दू में हम हराम मगज़ का नाम देते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल जो साइडों पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं, जितने भी नर्व फाइबर्स हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो सारे का सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी हाइंड ब्रेन को। थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है, इसके अंदर फर्दर 3 पार्ट्स प्रेजेंट हैं। एक को हम नाम देते हैं मेडुला, दूसरे को नाम देते हैं पॉन्स और तीसरे को नाम देते हैं सेरिबलम। सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं जी मेडुला के। मेडुला जो है वो ऑटोमेटिक फंक्शन, स्पॉन्टेनियस हमारे जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसा कि हम कहते हैं ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। इसके अलावा हम बताते हैं कि ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट रेट को। और फिर हम बताते हैं ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। और लास्ट में हम बताते हैं स्वालोइंग, यानी जब हम फूड को इंगल्फ करते हैं, खुराक को निगलते हैं, तो इसको कंट्रोल करने में भी जो रोल प्ले किया जाता है वो मेडुला का किया जाता है। दूसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का, जिसको हम पॉन्स का नाम देते हैं। ये सर्टेन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं पॉन्स के अंदर, और पॉन्स जो है ये मेडुला से ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर आप डायग्राम में देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और उसके नीचे प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पॉन्स का नाम दिया हुआ है। और उसके नीचे मेडुला, यानी मेडुला के अबव जो स्ट्रक्चर है वो पॉन्स कहलाता है। तो पॉन्स के अंदर हम क्या बताते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, लोकेटेड अबव द मेडुला। और इसका फंक्शन जो है ये इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, जब हम उठते और जागते हैं इसके दरमियान जितने भी फंक्शंस या जो हम चीज़ परफॉर्म करते हैं ये पॉन्स के ज़िम्मे हैं। और रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, स्पीड ऑफ ब्रीथिंग, पैटर्न किस लिहाज से हम सांस ले रहे हैं, किस तरह सांस ले रहे हैं, क्या तरीका है, इसको भी डिस्कस करने वाला जो है वो क्या है, पॉन्स। थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन का, जिसको हम सेरिबलम का नाम देते हैं। सेरिबलम इज इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल करता है सेरिबलम को, सेरिबलम। और सेरिबलम हमें गाइड भी करता है स्मूथ, सीधी, एक्यूरेट, सही मोशंस कहते हैं हरकत को। एंड मेंटेन्स बॉडी पोजीशन, और बॉडी की जो एक पोजीशन है उसको भी ये मेंटेन रखता है। सेरिबलम जो है ये बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वेल डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट और बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखना ये एक अहम फंक्शन होता है ड्यूरिंग फ्लाइट। इस वजह से ये सेरिबलम जो है वो बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप होता है। और सेरिबलम का फंक्शन है कि बिहेवियर्स के लिए जो हम सलूक शो करते हैं या हम रवैया देते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं या जो कुछ हम सीख रहे होते हैं, ये सारा काम जो है ये भी सेरिबलम का होता है। तो ये था बेटा ब्रेन और उसके 3 पार्ट्स, जिसमें हमने बताया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, कौन सा पार्ट जो है वो बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप होता है, तो इसको हम देखते हैं, ये सेरिबलम है। यहाँ पे इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, और इस पार्ट को हम नाम दे रहे हैं सेरिबलम का। यहाँ पे पॉन्स और यहाँ पे मेडुला। मेडुला फिर आगे रन करता है और स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पाइनल कॉर्ड। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो नीचे रन करता है और एक ओवल बेस शेप खोखला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड, रनिंग थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास आउट हो रहा होता है। ये है इसकी डेफिनेशन। कंपोजिशन, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये तीनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। न्यूरॉन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल फाइबर्स मीन एक्सॉन और डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड बॉडीज मीन सेल बॉडी, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो भी इसके अंदर एक डेफिनेट, एक स्पेसिफिक पैटर्न, तरतीब के अंदर अरेंज होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हम डिस्कस करते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड को कट किया जाए तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है,
द स्पाइनल कॉर्ड शो एन इनर बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर। बटरफ्लाई शेप भी इसको हम कहते हैं या एच शेप भी कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एच लाइक स्ट्रक्चर, या इसको हम बटरफ्लाई शेप भी कह सकते हैं। ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर जो है, और ये इनर मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसको सेंट्रल कैनाल भी इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी, ट्यूब कह लें, नाली कह लें, वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम सेंट्रल कैनाल का नाम देते हैं। और ये पार्ट ग्रे मैटर कहलाता है, जिसके अंदर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ग्रे मैटर और आउटर पोर्शन जो है वो कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर, यानी ये बाहर वाला जितना भी हिस्सा है, इस सारे के सारे हिस्से को हम नाम देते हैं, ये वाइट मैटर कहलाता है। डिफरेंस है बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर के अंदर हम बताते हैं कि ये जो है ये कौन सा पार्ट है, इट इज द इनर पार्ट, अंदर वाला हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, और इसके अंदर एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। फिर हम बताते हैं वाइट मैटर क्या है, ये आउटर पार्ट है और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है विदाउट कैनाल, इसके अंदर कोई कैनाल भी प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा डिफरेंस हम बताते हैं, ग्रे मैटर वो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का या नर्वस सिस्टम का जिसके अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और दूसरा इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। नर्व्स, फाइबर्स या ट्रैक्स को हम नाम देते हैं। वाइट मैटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंपोज होता है एक ही स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो इसके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड्स के फंक्शन क्या हैं जी? स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक्ट करता है, यानी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस मींस सडन एक्शंस, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। एंड इट सर्व पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। बॉडी से इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से, फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। इसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। आउटर मैटर जो है वो वाइट मैटर कहलाता है, जिसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वाइट मैटर में नॉन माइलिनेटेड या माइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट होती है, माइलिनेटेड। इसके अलावा ग्रे मैटर, इसके अंदर सेल बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। डॉर्सल रूट गैंग्लियन किसे कहते हैं? इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस। देखिए ये मेरा हैंड है, इस हैंड की जो ऊपर वाली सरफेस है इसको हम डॉर्सल का नाम देते हैं, नीचे वाली सरफेस जो है इसको हम वेंट्रल का नाम देते हैं। तो ऊपर वाली सरफेस से जितनी भी न्यूरॉन्स निकलती हैं वो डॉर्सल रूट कहलाती है, और नीचे वाली सरफेस से जितनी भी न्यूरॉन्स निकलती हैं वो वेंट्रल रूट कहलाती है। तो डॉर्सल रूट कंटेन एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, या डॉर्सल रूट गैंग्लियन कंटेन सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, जबकि वेंट्रल रूट जो है इसके अंदर एक्सॉन्स प्रेजेंट होती हैं मोटर न्यूरॉन्स की। और ये पेरिफेरल नर्व्स है जो कि इससे निकलती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मूव करती है। तो ये था स्ट्रक्चर या टॉपिक हमारा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हमारा आज का डिस्कस करने वाला लास्ट टॉपिक जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS का नाम देते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है या जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे का सारा सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। डेफिनेशन है इसकी, कंप्राइजेज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स विच में फॉर्म गैंग्लिया एंड नर्व्स। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, या तो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं या मोटर न्यूरॉन्स, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स गैंग्लिया बनाती हैं या ये नर्व्स बनाती हैं। गैंग्लिया क्या है? इसकी डेफिनेशन है द कलेक्शन, द क्लस्टर, द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का गुच्छा, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का कलेक्शन, यानी एक ही जगह पे बहुत सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज ये मिलकर स्ट्रक्चर जो बनाती हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि ये क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चर जो है ये गैंग्लियन कहलाता है।
दूसरा है नर्व्स किसे कहते हैं, नर्व्स प्रेजेंट हैं। नर्व्स क्या हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं या बंडल्स ऑफ डेंड्राइट्स होते हैं और इनके गिर्द माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और वो माइलिन शीथ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। दे में भी सेंसरी, और ये जो एक्सॉन या डेंड्राइट्स सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं। सेंसरी का मतलब रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेकर जाना। मोटर का मतलब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से इफेक्टर की तरफ मैसेज लेकर जाना। और मिक्स्ड का मतलब है द नर्व्स फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये डिपेंड करता है कि ये किस डायरेक्शन में मैसेज है उसको ये लेकर जा रही है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये है जी जिसको हम मिक्स्ड न्यूरॉन्स का नाम दे रहे थे, और मिक्स्ड न्यूरॉन्स जो कि प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब नंबर्स ऑफ नर्व्स कितनी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 12 पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व्स या उन नर्व्स के जो ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन की तरफ जाती हैं, यानी वो वाली नर्व्स जो ब्रेन से प्रोड्यूस हो रही हों या ब्रेन की तरफ जा रही हों, उन नर्व्स को हम सेरिब्रल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स का नाम देते हैं। ये सिस्टम के अंदर कोई मिस्टेक आई हुई है, इसको ठीक करेंगे। और सेकेंड टाइप ऑफ नर्व्स, ये क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं, मिक्स्ड भी हो सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नंबर ऑफ क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स कितनी हैं जी, 12 पेयर्स या 24 नर्व्स जो हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये वाली डायग्राम, ये आप लोगों को नर्व्स नजर आ रही होंगी। ये वाली जो नर्व्स हैं ये नर्व्स कहलाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्रेनियल नर्व्स या सेरिब्रल नर्व्स, क्योंकि ये ब्रेन से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, प्रोट्रूड हो रही होती हैं, बाहर निकल रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास है जी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो है ये 31 पेयर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ये 62 नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व अराइज निकलती हैं, आर लीड जाती हैं किसकी तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ऑल दीज नर्व्स आर मिक्स्ड हैविंग फाइबर्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये सारी की सारी न्यूरॉन जो हैं ये मिक्स्ड होती हैं और ये एमसीक्यू आ सकता है। और इनके अंदर फाइबर्स मीन एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के या सेंसरी न्यूरॉन्स के। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स का वो वाला हिस्सा है जो कि सारे के सारे वॉलेंटरी एक्शंस या स्केलेटल मसल्स या हमारे जो कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं उन सब को कंट्रोल करता है। और मोटर न्यूरॉन्स का वो वाला हिस्सा जो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को, जो कि ऑर्गन्स, ग्लैंड्स या मसल्स पे अफेक्ट करते हैं, उस सिस्टम को हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन आ सकती है वो वाला हिस्सा या नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो कि हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो कि स्केलेटल मसल से अटैच होते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो वाला हिस्सा जो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये डिफरेंस है बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये सिस्टम जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं, ये सारी की सारी न्यूरॉन्स, ये सारी जो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये येलो कलर में नज़र आ रही हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। और जो आप लोगों को ये पर्पल कलर में नज़र आ रहा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी सारी की सारी न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हैं, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, इनको हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और गैंग्लियन, ये आप देख सकते हैं गैंग्लियन ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नज़दीक। और नर्व्स जो हैं वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं।
और ये था जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन स्पाइनल कॉर्ड आ सकता है, इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।